यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। आज रविवार और 5 तारीख है, 5 मार्च। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से भागवत का पाठ हो रहा है। सब मेरे पीछे बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप बोलो इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नरोत्तम नारायण ऋषि को विद्या के देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का प्रथम स्कंद है और प्रथम ही अध्याय है और श्लोक है 3। यहाँ से हमने वो तात्पर्य छोड़ा था मैं स्वयं पढ़ूंगा। या स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपमति तीतिरष्टाम तमो अंधम संसारी नाम करुणाय पुराण गुह्यम तम व्यास सुनु मुप्यामि गुरु मुनीनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया। प्रभुपाद कृपा से मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जिस प्रकार एक बच्चे में बचपना है और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता,
बचपने के कारण। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। हम भक्ति नहीं करना चाहते। जैसे माता पिता जिनके बच्चे होते हैं, अच्छे माता पिता अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजते हैं। बच्चा चाहे नहीं भी जाना चाहे, वो जानते हैं कि ये नहीं जानता, इसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर ये नहीं पढ़ेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत जो हैं हमारे माता पिता हैं, वो जानते हैं कि हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए सच्चे संतों को बड़ा सम्मान दिया गया है। भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को सम्मान देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। देखो, जैसे कई बार बताते हैं आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। हमारा संबंध इस शरीर से नहीं है, इस संसार से नहीं है। थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, इन बातों को ध्यान में लाना है। अविद्या समझना है कि हमें अविद्या, तो हमें इस अविद्या से निकलना है, इस अज्ञानता से निकलना है। अविद्या से कैसे निकला जाएगा? ये भागवत महापुराण जो है हमें अविद्या से निकालेगा। भागवत में आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, और हम लोग अपनी समझ को ठीक कर सकते हैं। कुछ भी कारण समझो, देखो जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचारों का नहीं है, उसका संपर्क किसी अच्छे विचारों वाले व्यक्ति से हो जाता है, वो उसको पसंद नहीं करता। जैसे चोर जो है उसको चोर अच्छे लगते हैं, बदमाश को बदमाश अच्छे लगते हैं, गुंडे को गुंडे अच्छे लगते हैं। तो दुर्भाग्य से संस्कृति सभ्यता केवल भारत में है, आज पूरी दुनिया के लोग इसको समझ रहे हैं। कई लोग जो दूसरी जातियों में जन्मे हैं वो भी समझ रहे हैं। जैसे एक महिला, उसने बागेश्वर धाम में हिंदू धर्म को स्वीकार किया, तो पूछते हैं शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी पूछते हैं कि बहन आप क्यों इस धर्म में आना चाहती हो? कहते यही एक सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ भाई बहन से शादी नहीं होती। मुसलमानों में मौसी की लड़की चाचे की लड़की से शादी कर लेते हैं, बहनों से शादी कर लेते हैं। एक सभ्यता है और मैं इसलिए इसमें आना चाहती हूँ। तो यही संस्कृति है, लोग अभी समझ रहे हैं। तो हमें समझाने के लिए प्रभुपाद जी भी प्रकट हुए हैं कृष्ण कृपा से। उन्होंने भी ये दिव्य, क्योंकि हमारा यहाँ और काम ये काम नहीं है जिस काम को हमने बड़ा ज़रूरी समझ रखा है। क्या काम? खाना पीना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना। अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अरे ये तो पशु भी करते हैं, जानवरों में भी ये है। और बिना भेदभाव के, जैसे कई बार हम कहते हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव ने कहा है भागवत में ही, कई बार आपको बताया है, नए नए लोग आते हैं। ऋषभ भगवान कहते हैं नायम देख देख भाजा न लोके कष्टा न काम करते बिड़ बुझाम जी।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। बीड़ बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, सुअर और कुत्ता दोनों गंद खाते हैं, पर ये इंद्रियों का तर्पण तो वो भी कर सकते हैं। सुअर के लिए, कुत्ते के लिए, सुअर बड़ा हो गया, माँ भी पत्नी, माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी। ये पशुओं का जीवन है, बिना भेदभाव के वो इंद्रियों का तर्पण करते हैं। तो ऋषभ भगवान यही समझा रहे हैं भागवत में, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपो दिव्यम, अगर शरीर में आकर हम सुख भोग के पीछे ही पड़े रहे तो फिर भगवान कहते हैं पशु पक्षी शरीर में जाओ, कोई भेदभाव है ही नहीं। तो हमें मनुष्य शरीर में तपस्या करनी है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। तपस्या करके अपनी शुद्धि करनी है, और फिर शुद्धि करने से हमको ऐसा सुख मिलेगा जिसमें ब्रह्मानंद, जो कभी उसका अंत नहीं होने वाला, सदा रहने वाला। और देखो भगवान कलयुग में स्वयं प्रकट हुए बड़ी कृपा करके, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने ज़्यादा झंझट में लोगों को नहीं डाला, बड़े सूक्ष्म शिक्षा दी। उन्होंने 8 श्लोक कहे। तो उन्होंने 8 श्लोकों में एक श्लोक कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की तोई। भगवान खुद सिखा रहे हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म, अगर कोई गुरु है तो वो दुनिया भर के शिष्य बना रहा है। ऐसे गुरु देखे गए जो आजकल अभी जेल में चक्कियाँ चला रहे हैं बेचारे, करोड़ों शिष्य बना रखे हैं, करोड़ों शिष्य, लाखों में नहीं करोड़ों। तो अनुयायी भी नहीं चाहिए। सुंदरीम, स्त्री के पीछे सब पड़े हुए हैं। स्त्री पुरुषों के पीछे, भारत में स्त्री पुरुषों के पीछे नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ भी बेशर्मी विदेशों से आ गई। विदेशों में स्त्री पुरुषों के पीछे लग जाती हैं। ये पशु भी नहीं ऐसा करते हैं। तो वो कहते हैं कि सुंदरीम, भगवान कहते हैं मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। कविताम, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। तो फिर चाहिए क्या आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति। ये कृष्ण ही सिखा रहे हैं अपने भक्त के रूप में, क्योंकि भक्ति से ही हमारा आवागमन, हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा, और कोई रास्ता नहीं है, केवल भक्ति। लोगों ने, भटके हुए लोगों ने कई रास्ते बना रखे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो कुछ कुछ कहना जो है, इसमें हमारा कल्याण नहीं है। और भगवान खुद बता रहे हैं, जैसे गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, भक्त्या मामा भी जानाति। जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है। भगवान कहते हैं केवल भक्ति से। यावन जस्यास्मि तत्वता, मैं जैसा हूं, तत्वता मतलब जैसा मैं हूं, ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति करते सेवा, सेवा करते भक्ति। वो किसकी? केवल श्री कृष्ण की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम अविद्या में हैं, इससे पहले बुलावा आ जाए। बुलावा किसी को भी आ सकता है। बुलावे के बारे में बताया है, क्या कहा है, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। जो पृथ्वी पर आए हैं उनको जाना पड़ेगा भाई। आए हैं तो जाएंगे,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। आए हैं तो जाएंगे, जो आया है पर हम भूल जाते हैं इसको। कभी याद रहे व्यक्ति को मैंने जाना है यहाँ से, तो फिर मैं बुराइयों से बचाऊंगा अपने आप को। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, फकीर है साधु उसको भी जाना, गरीब आदमी को भी जाना है, राजा को भी जाना है। तो अंतर क्या है, जाने जाने में अंतर क्या है? एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है और एक जंजीरों में झगड़ा हुआ। सिंहासन पे चढ़ के कौन जा रहा है? जिसने कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर लिया, जिसने अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंप दी। वो भगवान यही कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पर निर्भर हो जाओ, मेरे लिए सब कुछ करो। जैसा गीता में बता रहे हैं भगवान, और जैसा प्रभुपाद गीता यथार्थ रूप में समझा रहे हैं, ऐसा हम करते हैं तो भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। भगवान पर निर्भर होने से प्रभुपाद ऐसे से कठिन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, अंत समय बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत कष्ट है, लेकिन याद किसी को नहीं अंत का। तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप कहते हैं कि आखिरी समय में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कठिन है भगवान को याद करना, तो कैसे फिर भगवान को याद कर पाएंगे? उत्तर का ध्यान सुनिए, प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अगर तुम अच्छे भक्त हो तो भगवान अपनी कृपा से तुम्हें याद दिलाएंगे, अपनी कृपा करके तुम्हें याद दिलाएंगे। भगवान मदद करते हैं। भगवान ये आपको कई बार समझाया है, बहुत दयालु हैं, दया में है। क्योंकि हम निर्दयी हैं, हमें लगता है भगवान भी ऐसे हैं। कहा कि आत्मा नाम मन्यते जगत, आदमी दूसरे को अपनी नजर से देखता है, अपनी आंखों से देखता है। मेरी आंखों में अगर कैटरेक्ट की वो मोतियाबिंद आ गया है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा साहब। तो दूसरे को मैंने अपनी नजर से नहीं देखना, जो जैसा है उसको उसकी नजर से ही देखना है। तो जाने की बात को याद रखना है, और फिर दो बातों को नहीं भूलना। अगर अपना भला चाहिए, भला क्या है? भला किसमें मारा? अंते नारायण स्मृति, अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ जाता है। वो कब आएगा? जब जीवन काल में अभ्यास होगा। जीवन काल में हम जब भगवान के प्रति समर्पित हो गए होंगे, समर्पण करने में हम सफल हो गए होंगे, तभी अंत में भगवान का नाम आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे, सारी दुनिया भारतवर्ष है, ये सिद्ध हो चुका है। तो बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराजा भरत। उन्होंने छोटी अवस्था में दुनिया का राज कौन छोड़ता है? राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, महलों का सुख छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और वह वन में चले गए। कहाँ गए? पुला आश्रम, जो अभी नेपाल में है।
उसके गंडकी नदी के किनारे वो रहने लगे। ना खाने का ठिकाना, ना रहना, कहाँ राजा और कहाँ जंगल में रहना। पूर्ण भगवान बन, कंदमूल फल खाने, भगवान के आश्रित रहना, वहाँ रहने लगे। रहते रहते उनकी गंडकी नदी में 3 वर्ष स्नान करना। गंडकी नदी से ही शालिग्राम प्रकट होते हैं। 3 वर्ष स्नान करना, बड़ी ध्यान लगाना, तो उनकी समाधि भी लगने लग पड़ी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, वो एक हिरनी पानी पीती हुई देखी उन्होंने। पास में शेर दहाड़ा, देखो शेर भी दहाड़ रहे हैं, फिर निडर होकर भगवान की आश्रय जंगल में रह रहे हैं। वो शेर दहाड़ा तो वो हिरनी जो पानी पी रही थी वो डर गई कि शेर कहीं आके मुझे खा जाएगा। तो वो डर के मारे नदी के उस पार जाने लगी। जब उस पार वो जाने लगी तो क्या हुआ, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी। डर से उसका पानी में गर्भ गिर गया और उसने नदी पार कर ली। पार जाके उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और खुद वो मर गई पार दूसरी जगह जाकर। नदी के उस पार जाके हिरनी मर गई। अभी महाराजा भरत सोचने लगे कि ये अनाथ बच्चा, संत है वो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खनों की तरह होता है। ये बेचारा अनाथ बच्चा है तो जीवात्मा ना, इसका मां नहीं है, मर जाएगा। पानी से निकाल के ले आए उसको, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होने पर उसको छोड़ देते, लेकिन जैसे वो हिरण का बच्चा सारी दुनिया का राज्य घर बार सब छोड़ दिया, उस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया उनका। एक दिन वो गया, बड़ा हो गया, वापस नहीं आया। सोच में पड़ गए और बीमार हो गए। आखिरी समय आ गया। आखिरी समय में उनको हरि सिमरन करना था, भगवान का नाम लेना था। हरि सिमरन ना होकर के हिरण का सिमरन हो रहा है। वो बिना मांगे था, मैं उसका अच्छा ध्यान नहीं करता था, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको। इसी सोच में शरीर छूट गया। इसी अपना सोच में जब शरीर छूटा महाराजा भरत का, प्रिय बंधु को क्या हुआ, अगला जन्म हिरण का मिल गया, हिरण का चिंतन। इसलिए कहा कि अंत मता सोगता, अंत अपना अच्छा बनाना है। अंग्रेजी में कहा है कि इफ यू टेक केयर ऑफ टुडे देन गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। तुम अगर आज का ध्यान करोगे, कल तुम्हारा ध्यान भगवान करेंगे। तो आज को हमने भगवान के ध्यान में लगाना है। ये भागवत की शिक्षा है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, ये गीता में भगवान की शिक्षा है। हमने अपने आप को भगवान के चरणों में लगाना है, ताकि अंत में भगवान का नाम मेरी जीवा पर आ जाए। और 2 बातों को कल्याण करने के लिए याद रखना है। मृत्यु, मृत्यु को भूल जाते हैं हम। 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना, इनको याद रखना। इनको याद रखोगे तो जन्म सफल हो सकता है। इनको भूल गए, बुराइयों में पड़ जाओगे, जन्म विफल हो जाएगा। तो भागवत यहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ से हम आगे तात्पर्य पढ़ रहे हैं। और श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान वेद व्यास, फिर उनके पुत्र सुखदेव जी, भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया सुखदेव महाराज ने। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो सूत जी के जो गुरु थे वो सुखदेव गोस्वामी थे। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं
इस जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम के नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। देखो, 500 साल पहले महाप्रभु प्रकट हुए जिन्होंने भक्ति की स्थापना की। 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। कलयुग अभी शुरू ही हुआ था, तो कलयुग के लोग जो हैं पापों में लग गए। बड़ा पाप क्या होने लगा? वो पशुओं को मार मार कर खाने लगे। बेजुबान पशुओं की हिंसा होने लगी। जब खाने लगे तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए 2500 साल बाद। 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ, उसके 2500 साल बुद्ध प्रकट हुए। और बुद्ध जो हैं वो अवतार हैं, उनको केशवद्रीतम बुद्ध शरीरम जय जगदीश हरे अवतार हैं, 10 अवतारों में एक बुद्ध। लेकिन उन्होंने प्रचार उल्टा किया। अवतार ने प्रचार उल्टा क्यों किया? उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा करना पड़ा। बुद्ध भगवान ने लोगों को कहा कि तुम भाई, बुद्ध भगवान इसलिए आए थे कि जीवों की हिंसा बंद करवाने के लिए। उन्होंने लोगों को कहा भाई जीवों को मत मारो, पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है, वेदों में है, पर कलयुग के लिए नहीं है। ये कलयुग में कुछ बातों की मनाही है। एक पशु की बलि नहीं दी जा सकती। बड़ा डिटेल में, पहले जो पशु की बलि देते थे उस पशु को तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता था, उसका भला होता था, और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता था कि मैं, मारने वाला कहता मैं तेरे को मार रहा हूं, फिर तुम मुझे मारना। जब उसका भला होगा फिर वो दोबारा मारने का प्रश्न ही नहीं। कलयुग में ही मनाई। कलयुग में लोग इतने भक्त नहीं, उनकी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं। पशु गौमेध अश्वमेध या मना है कलयुग में, ये बात माना। दूसरी बात, अगर भाई जो है उसकी मृत्यु हुई, पत्नी उसकी पीछे रह गई, भाई की संतान से भाई जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, ये भी वर्जित है कलयुग में। चौथी बात क्या है कि संन्यास लेना भी वर्जित है। संन्यास भी नहीं ले सकते क्योंकि कलयुग माया बड़ी प्रबल है। ये 4 बातें वर्जित हैं। तो अभी वो लोग इतने जीवों की हिंसा कर बैठे थे, कलयुग के लोग 2500 होने पर ही उन पाप में हो गए थे वो। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, जीवों को मत मारो। वो कहते हैं ये तो वेदों में है। तो बुद्ध भगवान को कहना पड़ा तुम वेदों को नहीं मानो, पशुओं के लिए, पशुओं की जान बचाने के लिए। वेद न मानी या बौद्ध हाइले नास्तिक। वेदों को ना मानने के कारण बुद्ध जो है उनको नास्तिक कहा जा रहा है, और नास्तिक है। नास्तिक का प्रचार, नास्तिकवाद का प्रचार उनको मजबूरन करना पड़ा। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि नास्तिकवाद फैल गया बुद्ध भगवान के द्वारा। नास्तिकवाद जब फैल गया तो फिर भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को कहा कि आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। उन्होंने, शंकर भगवान प्रकट हुए आज से 800 साल पहले, उन्होंने वेदों की स्थापना की।
और बुद्ध मत को भारत से बाहर निकाल दिया। चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में उन्होंने मठ स्थापित किए और बुद्ध मत यहीं से दूसरे देशों में गया, पर भारत से बुद्ध मत खत्म हो गया। शंकर भगवान ने लोगों की आस्था वेदों में स्थापित कर दी, पर लोग जो है वो निराकारवादी बने रहे। भगवान के आका पहले तो बिल्कुल नास्तिक थे, उन्होंने वेदों में उनकी स्थापना कर दी, लेकिन लोग निराकारवादी बने रहे कि भगवान का कोई आकार नहीं। ऐसा कहना बहुत बड़ा दोष है। सर्वशक्तिमान भगवान, उनका आकार क्यों नहीं? वो उनका आकार भी है और वो निराकार रूप में भी है। तो शंकर, ये जो वर्णन यहां पर आ रहा है, इसलिए मुझे ये बात आपको सुनानी पड़ी कि उन्होंने वेदों की स्थापना कर दी, शंकर भगवान ने, आदि शंकराचार्य ने। लोगों की वेदों में स्थापना तो हो गई, लेकिन लोग भक्त नहीं बने। फिर स्वयं भगवान को आना पड़ा। 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। उन्होंने फिर लोगों को भक्ति, असली चीज भक्ति है बस। जैसे गीता में भगवान ने ज्ञान योग, राज योग, ध्यान योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योगों का वर्णन किया, लेकिन आखिर में कहा कि मैं जैसा हूं वो केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्त्या मामा भी जाना दी। उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना और अंत में उनका नाम लेते हुए इस संसार का, इस देह का त्याग करना, वो सफल जीवन है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की स्थापना की भगवान, और उन्होंने भी अपने समय में वाराणसी जो है ज्ञान मार्गी, यानी कि जो मायावादी उन्हें कहते हैं जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं। मेरा और आपका शरीर माया का बना हुआ है। माया कहता जो नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ समय तक ये शरीर है, आखिर एक दिन इसका नाश होना है। तो मायावादी निराकारवादी होने के कारण वो ब्रह्म में मानते हैं, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो मायावादी भगवान में ना मान करके वो निराकार में मानते हैं। तो महाप्रभु ने इसका खंडन किया, और वो भगवान है स्वयं कृष्ण, पर अपने भक्त के रूप में भगवान आए हैं। उन्होंने उस समय के प्रकाशानंद सरस्वती, जो वाराणसी में 10,000 जिनके अनुयायी थे, जिनके 10,000 शिष्य थे, 1 2 3 4 नहीं, 10,000 शिष्य थे, उन्होंने उन सबको वैष्णव बना दिया। वो प्रकाशानंद सरस्वती भी वैष्णव बन गए, और फिर उन्हें वैष्णव बात पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनके सारे शिष्य भी वैष्णव बन गए। क्योंकि वैष्णव धर्म ही अनादिकाल से है, और यही सबका धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो स्वयं भगवान ने दिया है। तो यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि शंकर भगवान ने श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा, और उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं भागवत का तिरस्कार करते हैं, जो बहुत बड़ा अपराध है। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा
ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं भ्रमित नहीं। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है। भगवत प्राप्ति करने के लिए भागवत एक दिव्य सत्य है और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसी का प्रचार किया, इसी का अनुमोदन किया। बस भागवत तो जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोगों से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। देखो यहाँ वर्णन आ रहा है ईर्ष्या और द्वेष। जिन लोगों के मनों में ईर्ष्या है, प्राय हम ईर्ष्यालु रहते हैं एक दूसरे के प्रति, जिनमें ईर्ष्या और द्वेष, जो दूसरे से द्वेष करते हैं, ऐसे रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। ईर्ष्या और द्वेष रूपी जो भौतिक रोग से जो लोग मुक्त हैं, उनके लिए ये भागवत है। याद रखो, ईर्ष्या है अंदर, उसको निकालनी है। द्वेष है अंदर, उसको निकालना है। ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, जो कहते हैं भगवान का श्री माया का बना है, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर परे बताया। जिन्होंने ये दर्शन शुरू किया आदि शंकराचार्य, पर उन्होंने भगवान को, नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर परे बताया है। यह ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, भवसागर से पार निकलने का इच्छुक सबको बनना चाहिए। नहीं तो उस भवरूपी सागर में गोते खाते रहेंगे। जैसे एक वो शब्द कहे हैं कि जिसने भगवान का सिमरन नहीं किया, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन सुमिरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे, क्या लेकर सिमरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन सुमिरन बिन गोते खाओगे। अगर सुमरन करके भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा, इस भवरूपी सागर में गोते खाने पड़ेंगे। भवरूपी सागर में बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जो बड़ा दुखी है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से भगवान के सिमरन को, भगवान की भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता देकर के भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि वो जो आखिरी समय है वो हमारा अच्छा हो। सुमिरन बिन गोते खाओगे
क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे। मुट्ठी बांध तुम आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जन्म लेते हैं तो हाथ बंद होते हैं, जाएंगे तो हाथ खोले होंगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कागज पर पानी गिरे तो गल जाता है। कहत कबीर सुनो रे संतो, जब राम नाम तर जाओगे। संत कहते हैं भगवान का नाम जपो, जप राम नाम। हरे कृष्ण में राम भी है और कृष्ण भी है। हरे कृष्ण हरे राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जप राम नाम तर जाओगे। नाम जपो बस। आप कृपया देखो, अभी हमारी अलग अलग स्टेजिंग हैं, अलग अलग स्तर हैं। हमें जो है अपनी शुद्धि की तरफ लगना चाहिए, और शुद्धि होगी नाम सिमरन से। और ये विशेष करके महामंत्र जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौलोक धाम से लाए हैं। गौलोकेरा प्रेमाधन, हरि नाम संकीर्तन। रतीना जन मिलो के नताय, रतीन ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ये गौलोक धाम से इसको लाए हैं भगवान। इसको लेकिन मेरा प्रेम ही से नहीं हुआ। गौलोक धाम से जो भगवान नाम लेके आए, बड़ी कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु, मेरा प्रेम नहीं हुआ इससे। मैं संसार में माया जाल में फंसा रहा। गोलोक केरा प्रेमधन, हरि नाम संकीर्तन। रति न जनमी लो के न ताए, संसार विषय नाले, दीवा निशी ही जले। जुड़ाए ते ना कोई नो उपाय। क्या हुआ कि गौलोक का जो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप में उतरा है, किंतु फिर भी मेरे मन में इसके प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। मेरा हृदय दिन रात संसार की विष की अग्नि में, जहर की अग्नि में जलता रहा है, और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। फिर कह रहे हैं जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, बेगी सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु बन गए और बलराम निताय बन गए। हरि नाम ने दीनहीन सबका उद्धार किया। हरि नाम ने जिगाई और मदाई नाम के दो महापापी इसका प्रमाण है। जिगाई और मदाई का भी भगवान ने नाम से उद्धार किया। ये नंद के पुत्र कृष्ण तथा वृषभानु नंदिनी श्री राधे, कृपया आपकी बार मुझ पर करुणा करो। नरोत्तम दास कहता है, हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अन्य कौन है। एक शुद्ध भक्त उनकी ये भावना है। ये भी और बड़ा डिटेल में भजन है। हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया शून्य विष खानु। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर भगवान का भजन नहीं किया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसने क्या किया, जानबूझकर जहर खाया। कमिटिंग सुसाइड। जानिए शून्य विष खानु। गोलोक केरा प्रेमाधन जो भगवान लेके आए थे, मेरा प्रेम नहीं हुआ। तो
जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही सचिन नंदन बन के आए हैं, बलराम निताई बन के आए हैं, और इन्होंने सबको हरि नाम का दान दिया है। तो हमें इनकी कृपा लेनी है और अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है। भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। जो मायावादी हैं भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य मायावादी श्रीमद् भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। भागवत का आश्रय ग्रहण करो इस जन्म मन के चक्कर से मुक्त होने के लिए, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष शिला सुखदेव गोस्वामी ने किया है। शिला सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष हैं, मां के पेट में ही मुक्त थे वो। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। इसके द्वारा, भागवत के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। एक बात मैं फिर कहता हूं, भागवत करने वाला जो है वो निष्काम भाव से कथा करे, कोई इच्छा ना करे। जैसे प्रभुपाद जी ने भागवत कथा की, सुनने वाला भी भागवत बिना किसी भौतिक इच्छा के भागवत को सुने, अपनी इच्छा का आध्यात्मिक कर्ण करे कि मुझे बस भगवत भक्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति करनी है, ये इच्छा करे, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और भौतिक इच्छा के बारे में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो होनी चाहिए, शून्यम जीरो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो कोई ज्ञानी लोग होते हैं जो निराकारवादी, ज्ञान बड़ा है लेकिन भगवान के आकार को नहीं मानते, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान कर्म, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। और हम साहब लोग प्राय कर्मी हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृत है, ज्ञान और कर्म का त्याग करना है। अनुकूल लेना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छी लगती हो भक्ति वो हमने करनी है। अभी जैसे भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा, वो भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, पर भगवान समझा दें क्यों युद्ध करना है। जब समझाया उन्होंने कहा कि प्रभु कर से वचनम तबा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो भक्ति जो है, जब उन्होंने युद्ध किया भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, वो भी भक्ति हो गई। तो हमने सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है, ताकि अंत में श्री कृष्ण ही हमारी जीवा पर विराजमान हो और उन्हीं का नाम लेते हुए हम ये जो संसार है, ये देह है, इसका त्याग करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ये जीवन जन्म की सफलता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो जन्म से विफल है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत आज 5 तारीख न्यूयॉर्क में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे। 5 तारीख 1975 को। भगवान का एक अन्य नाम अजीत है। आ अर्थ नहीं और जीत का अर्थ है विजयी। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभुपाद कहते हैं।
वे सभी को जीत लेते हैं, भगवान सबको जीत ले, किंतु भक्त जीत सकता है, भक्त भगवान को जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजीत हैं, वे जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा उदाहरण है राधा रानी। राधा रानी जो है वो भक्त शिरोमणि है, उन्होंने भगवान को जीत लिया है। इसलिए लेखक ने लिखा है, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। राधा जी ने जीता हुआ है भगवान को। राधा जी के इतने गुण हैं, कोई मुकाबला उसका नहीं। इसलिए लेखक ने फिर कहा, ऐसी राधा रानी जिन्होंने भगवान को जीत लिया है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जूदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन बा, श्री चरणों में बा। राधा राधा जपत हीरा, सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, एक राधा नाम से जाए। तो भगवान अजीत हैं, पर भक्ति से उनको जीता जा सकता है। कोई नहीं जीत सकता भगवान, पर जो भक्त हैं, और भगवान ने अपने मुखारविंद से भी कहा, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण है। अम्बरीश महाराज राजा थे, चक्रवर्ती राजा, इतने महान थे, इतना प्रेम उनका भगवान से था, अपने हाथों से चक्की चलाते थे, चक्की चला के आटा पीसना, अपने हाथों से भोजन बनाना और भगवान को भोग लगाना। राजा बड़े सूक्ष्म होते हैं। चक्की चला रहे थे तो क्या हुआ, पसीना आ रहा है उनको बड़ा। चक्की चलाने में ताकत लगती है, आटा पीसने में ताकत लगती है। तो भगवान से उनका दुख नहीं देखा गया। भगवान पीछे खड़े होकर उनको पंखा करने लगे। हवा कौन से आ रही है, अब देखा तो भगवान बोले, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मेरे पर पाप चढ़ाएंगे। नहीं अम्बरीश, तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाते हो। देखो भगवान कितना भक्त का ध्यान करते हैं। एक गणेश देवी माता हुई है, कौन सी जगह थी वो, ओरछा नरेश का क्या नाम था, ओरछा, मधुकर शाह की पत्नी। मधुकर शाह जो थे वो कृष्ण भक्त थे और गणेश देवी राम भक्त थी। तो गणेश देवी माता अयोध्या में गई थी और इधर से ओरछा नरेश मधुकर शाह वृंदावन में आए, तो कृष्ण भक्त थे।
वो वापस चले गए ओरछा में। उधर से अभी माता का मन लगा हुआ है, गणेश देवी माता का, राम जी के चरणों में। तो उन्हीं तो राजा को थोड़ा क्रोध पत्र लेकर, तुम अभी अपने खसम को साथ में लेके आना। तो भगवान को वहां से साथ में लेके आई वो राम जी को। राम जी सभी के कसम है, राम कृष्ण की सबके कसम है। तो लेके आए तो वो रानी है बोले, तो भगवान का विग्रह तो थक जाती थी वो बेचारी। तो भगवान कहते हैं गणेश जी तुम थक जाती हो, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के तुम्हें, वो विग्रह बैठा हुआ, भगवान बैठ गए हैं। तो भगवान भक्तों के प्रेम में कुछ भी कर देते हैं। इसलिए भाई कोई भी किसी भी उपलब्धि के पीछे मत पड़ो, केवल भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और भक्ति में ही आनंद है, और बाकी तो सब दुख ही दुख है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की पायल सचदेव माता अमृतसर से। कौन? पायल सचदेवा। गुरुजी पायल? पायल सचदेवा। अच्छा। हरे कृष्ण गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं 16 माला रोज जपती हूँ और जितना हो पाता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कृष्ण जी की सेवा करती हूँ। मंदिर भी डेली मंगल आरती अटेंड करना शुरू किया है। जब से मंगल आरती अटेंड करने शुरू किया है सारा दिन बहुत ही मधुर जाता है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि जितना जीवन है हर रोज़ मंगल आरती अटेंड करूं और महाप्रभु की सेवा करूं। बट मेरे सबसे बड़ा डर है कि मेरी सेवा ना छूट जाए और मंदिर में भक्तों का साथ ना छूट जाए। कृपया गाइड करिए कि कैसे ये साथ बना रहे और कभी भी मेरी सेवा ना छूटे। इस डर से ये डर कैसे ख़त्म होगा? ऐसा है, अभी पायल माता मन थोड़ा सा भी शुद्ध नहीं है। एक तरफ से अच्छा भी है, संकेत है कि सेवा अच्छी लग रही है, डर आ रहा कहीं छूट ना जाए, ये मन की मलिनता है। इसके लिए प्रभुपाद जी के श्री चरणों में जो भक्ति के दाता हैं और नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे मन से डर चला जाए और भगवान की सेवा सदा तुम्हें बड़ी सेवा में रहो और अपने जीवन को सफल करो। जानवी माता यूएसए से। हरे कृष्ण मेरे अति दयालु परम कृपालु श्री गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने मेरे और मेरे परिवार पर बहुत ज़्यादा कृपा की है। महाराज जी आज मेरी माता जी मुझे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ रात को लेने आई। जब मैं गाड़ी में बैठी तब मेरी माता जी भजन सुन रही थी तो मुझे आवाज़ जानी पहचानी लगी। तो मैंने माता जी के फ़ोन में देखा तो वो आपका भजन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो सुन रही थी। तो मैंने माता जी से पूछा आप श्री गुरु महाराज जी के भजन कब से सुनने लगी? तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़ सुबह जब काम पर जाती हूँ तब गाड़ी में महाराज जी के भजन सुनती हूँ। हमारे यह ठाकुर सेवा करते हैं हम सब मिलकर, पर सभी पैसे कमाने के लिए जॉब पर जाते हैं। महाराज जी हमारे यहाँ भक्ति लेश मात्र भी नहीं है, पर आपकी कृपा से धीरे धीरे आज हमारी माता जी पर आपकी कृपा से बहुत बदलाव आया। ऐसे ही मुझ पतित पर कृपा करें कि मैं यह आपकी प्रचार करने की आज्ञा को प्रचार करके पूरा कर पाऊँ और मेरी भक्ति भी आपके आशीर्वाद से बढ़ जाए। जानवी माता हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। प्रभुपाद के चरणों में भी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरी भक्ति को बढ़ाएं और तेरी भक्ति को बनाए रखें और उसको और सुंदर कर दें। हरे कृष्ण। योगेश जी दिल्ली से। हरे कृष्ण पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा श्याम सुंदर जी की कृपा से गुरु महाराज आप स्वस्थ रहें यही कामना है।
गुरु महाराज जी, मैं योगेश मुरारी गुप्त दास जी का पुत्र। महाराज जी, कल मैंने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा। मैं राधा श्याम सुंदर जी की फ़ोटो क्लिक करता हूँ मंदिर में और पतित पावन शिला प्रभुपाद जी भगवान की ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद पट लग जाता है तो कुछ पुजारी और हम तीनों भाई प्रभुपाद जी के साथ अंदर ही ऑल्टर में रहते हैं और प्रभुपाद जी भगवान की ड्रेसिंग करते रहते हैं। हम भी प्रभुपाद जी की सेवा के लिए वहीं रहते हैं। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसा दिव्य सपन मुझ पापी को दिखा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु महाराज जी, ये भी आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी आपकी सेवा में दोबारा वृंदावन आ सकूँ। हमेशा के लिए यही प्रार्थना है। शब्दों की त्रुटियों को क्षमा करें गुरु महाराज जी। धन्यवाद गुरु महाराज जी। हरे कृष्ण। कौन सा है ये? हैं? क्या नाम है इसका? योगेश। योगेश। योगेश, बहुत अच्छी बात है, तेरे को इतना अच्छा स्वप्न आया। और आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, तुम यहीं आके काम काज करो, जो भी है सेवा करो और जीवन को सफल करो। जप जरूर करते रहो। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे हरे कृष्ण। गुरुदेव, जैसे आपने बोला कि संन्यास लेना वर्जित है कलयुग में, देन व्हाई देयर आर सो मेनी सन्यासीज? हैं? तो इतने सारे सन्यासीज क्यों हैं फिर? ये अनुमति, वैसे संन्यास लेना मना है, जैसे मैंने बताया। और ये महाप्रभु ने कहा प्रचार के लिए संन्यास लेते हैं, क्योंकि प्रचार ही सार है। महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, भगवान भी गृहस्थी थे, तो प्रचार के लिए संन्यास लिया जा सकता है। वैसे मना ही है जनरल, दूसरा संन्यास मना है, लेकिन भक्ति का जो संन्यास है, भक्तों का संन्यास, प्रचार के लिए इसकी अनुमति है। महाप्रभु ने इसकी अनुमति दी। समझाई? रवि भूषण पाठक जी, हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरण कमलों में मेरा और मेरी पत्नी का दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं रवि भूषण पाठक, मैं बिहार से हूँ। कुछ समय पहले मुरारी गुप्तदास प्रभु जी ने आपके पास लेकर आए थे और आपने मुझे और मेरी पत्नी को माला दी थी, और वर्तमान में मैं दुबई में आ गया हूँ। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। जब मैं वृंदावन में था तो मुरारी गुप्तदास प्रभु जी ने कहा था कि जय गुरुदेव जय प्रभुपाद मंत्र का 3 माला करना। जब मैं यहाँ करना शुरू किया तो कुछ भक्त मना कर दिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने ऐसा नहीं बोला है। और एक गुरु जी हैं जो ओमान में रहते हैं, उनका नाम यशोमती नंदन है, जो ऑनलाइन प्रवचन देते हैं। तो अब मैं क्या करूं? हमें मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। क्या क्या समस्या है इनकी? तो आपने उनको बताने की जरूरत क्या है? अपना जब करते रहो, उनको क्या जरूरत है आपको बताने की? जब आपको अच्छा लग रहा है प्रभुपाद का नाम लेना, तो आप नाम लो उसमें। आप डोंडी क्यों पिटवा रहे हो कि मैं प्रभुपाद का नाम जपता हूँ? चुप करके जपो ना, प्रभुपाद की कृपा से सब अच्छा होता है। माइक दे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु के सुपुत्र कन्हैया का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और वृंदावन केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी से प्रार्थना है कि कन्हैया, जो कि उनकी गोद में पलकर आज 3 साल का हुआ है, तो उसको आशीर्वचन दें। कितने साल का हो? 3 साल का हो। अच्छा, कन्हैया जो है छोटा सा बच्चा 3 साल का हो गया। मेरी शुभकामनाएं उसके लिए, वो भक्त बने। कन्हैया जो है प्राण गोपाल को भगवान की देन है,
कन्हैया आया है। उससे पहले 2 कन्याएं थीं। कन्याएं भी अच्छी हैं, लेकिन कन्याओं ने बेचारे अपने घर चले जाना है, विवाह हो जाता है, बालक अच्छा हो तो माँ बाप के साथ रहता है। तो कन्हैया के लिए शुभकामनाएं कि वो भक्त बने और अपना जीवन सफल करे, अपने माँ बाप की भी सेवा करे और प्रचार करे। हरे कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मूचंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, जहाँ से प्रगति है गंगा, की कलमल हरणी श्री गंगा। धरी शिव शीश जटा के भी, राधिका गौर श्याम मुख की, के छवि निर के बनवारी की। चहूं दिशि गोप ग्वाल जेनु, बाज रही यमुना तट भेनु। हंसत मुख मन
ब्रज सुख कंद वृंदावन चंद तेघ सुन नेघ भिखारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती आरती कुंज बिहारी की ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल गौर 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 हरि बोल निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे प्रभुपाद 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 गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद निताय गौर हरि हरि निताय गौर हरि 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी आपने जंप लगाना है, छत को छूना है। हरि बोल, हरि बोल। छत तो नहीं छूंगे, छत हिल गया। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय ओम विष्णुपाद परम परिविराजकाचार्य स्तोत्र सचरी शिमशिला भक्ति विदान गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परम परिविराजकाचार्य स्तोत्र सचरी शिमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की जय श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की। श्री गुरु महाराज की उल्टा लगाता है, इसको नहीं आता है, पहले भी गड़बड़ की थी। अरे अभी आप सब लोग एक एक करके और प्रसाद लो। ठीक है, तुम रास्ते से हट जाओ, सब लोग लेते चल पहले तुम ले लो। महाराज जी सब लोग लाइन से आते जाओ और कूड़ा डस्टबिन में डालिएगा। प्रार्थना है आप लोगों से। कूड़ा जो है ऐसे नहीं फेंकना, डस्टबिन